नमस्कार, मैं संतोष सिंह और हम बात अब शराब बंदी को लेकर कर रहे हैं। शराब बंदी पर पिछले 4-5 दिनों से सियासत बहुत तेजी से बदल रही है। शुरुआत हुई सरकार की बैठक से, जिसमें यह फैसला लिया गया कि अब पियकरों पर ज्यादा जोर नहीं डालना है। अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी है जो शराब के डिलीवरी करते हैं, जो शराब बेचने का काम करते हैं और जो बड़े स्तर पर जो शराब माफिया दूसरे राज्यों से शराब मंगाते हैं, उन पर अब काम करना है। मतलब शराब के खेल में जो संगठित गिरोह पनपा है, उस पर कार्रवाई करनी है। संकेत साफ है कि अब पियक्कर पर जिस तरीके से कार्रवाई को लेकर सरकार की लगातार आलोचनाएं हो रही है, सरकार के साथ जो पार्टियां, जीतन राम मांझी अक्सर बोलते रहते हैं, राजद भी दबी बार बोलने लगे। राजद के विधायकों ने अपनी पार्टी के बैठक में ये बातें रखी है कि गरीब लोग पकड़ा रहे हैं इस मामले में, बड़े लोगों के पास पुलिस पहुंच नहीं रही है। तो ये एक जो संदेश जा रहा है कि ये कानून गरीबों के खिलाफ है, तो उसको इस तरीके से बदलने की कोशिश हो रही है कि भाई आप कम से कम पकड़े, क्योंकि पकड़ाए गए तो आपको फाइन भी देना है, तो फाइन की राशि भी है, नहीं तो आप जेल जाइए तो बेल तो मिल जाएगा आपको, लेकिन वकील के का भी खर्चा आपको देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो प्रक्रियात्मक चीजें हैं जिसमें लोग परेशान हो रहे हैं, तो परेशान होने वाली संख्या में सबसे ज्यादा कौन परेशान हो रहा है? तो एक डाटा आरजेडी की तरफ से यदि सरकार को दिया गया है और कई संगठनों के द्वारा है कि सबसे ज्यादा इस तरह की शराब पी के पकड़े जाने में दलित और पिछड़े जाति के लोग हैं, जो सामाजिक समीकरण वाले जो वोटर हैं, जिसके आधार पर राजनीति करते हैं, मतलब राजद और जदयू, उनको नुकसान हो रहा है, उनके लोग जेल जा रहे हैं। पुलिस ऐसे ही लोगों को गिरफ्तार कर रही है, बड़े लोगों पर हाथ नहीं डालती है। बड़े लोग बंद कमरे में डाइनिंग हॉल में शराब पी रहे हैं, जो गरीब हैं वो सड़कों पर कहीं पी लेते हैं। तो ये एक विचार बड़ी मजबूती के साथ सामने आ रहा है कि भाई चीजें बदल रही हैं, इस कानून का नुकसान अपने ही लोगों को हो रहा है, जो अपना वोटर है, मतलब राजनीति सियासत को समझे। ये जो बयानबाजी शुरू हुई, उपेंद्र कुशवाहा से शुरुआत हुई कि भाई कानून पब्लिक को पालन करना है, वही लागू कर सकते हैं। फिर विजय सिन्हा बयान देते हैं, हमला बोलते हैं, पीके हमला बोलता है। अशोक चौधरी आते हैं, फिर कांग्रेस विधायक आके कहती है कि बहुत मुश्किल स्थिति है। तो ये जो चीजें चल रही हैं वो उसी की छटपटाहट है कि जो वोट बैंक, जिस वोट बैंक के सहारे नीतीश ने ये दाव खेला था कि महिलाएं हमारे साथ आ जाएंगी, आज वही वोट बैंक दाव पे है। क्योंकि महिलाओं को लगा था कि शराबबंदी के बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति बदलेगी। अब उलट चीजें आ रही है। अब हो ये रहा है कि 100 रुपये का शराब उन्हें 300 रुपया में मिल रहा है। पहले शिकायत करने पर कार्रवाई होती थी, थाने पर फोन करने पर कार्रवाई होती थी। अब हर गांव में डिलीवरी बॉय है, जो डिलीवरी बॉय रोज के 2000 से 5000 से 10,000 रुपये कमा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी की घर वाली अगर आपत्ति भी जाहिर करती है तो उसके खिलाफ इतना बड़ा माहौल गांव में ही खड़ा हो जाता है कि अब वहां भी वो बोलने की स्थिति में नहीं है, थाना पहुंचना तो दूर की बात। तो जिस उद्देश्य के लिए महिलाओं ने चौखट के बाहर कदम रखी थी, वो उद्देश्य ही अब चौखट के अंदर सिमट कर रह गया। अब घर में भी वो दबी जुबान इस पर बात नहीं कर सकता। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा संकट खड़ा है, सामने खड़ा है, चुनौती भी है। क्योंकि 2020 की सरकार बनने के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी एक विभाग की बैठक हुई है तो वो उत्पाद विभाग की बैठक हुई है, जिसमें वो शराब के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो, इस पर लगातार लोग बात करते हैं, लेकिन रिजल्ट सिफर है। ऐसी स्थिति में नीतीश के पास दो ही विकल्प है, या तो इस कानून को वापस लें, शराबबंदी को ओपन करें, या फिर शराबबंदी कानून को लागू करते हुए एक संशोधन और करने पड़े कि शराब पीने वाले की गिरफ्तारी में अब जमानती, जो अभी भी जमानती है लेकिन प्रक्रियाएं इतनी जटिल है कि लोगों को काफी कह सकते हैं परेशान होना पड़ता है। फिर भी अगर पुलिस के हाथों में चीजें रही तो बदलना काफी मुश्किल है। तो आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर जो एक
राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को एक अलग छवि दिखाने की कोशिश की थी, आज वो कहीं उनके गले का फांस बनता हुआ दिख रहा है।